अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो हर्डल्स हैं ना 21st सेंचुरी के अंदर, हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आपको पता है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान शुरू से एक हिस्टोरिकल एक इश्यूज चलते आ रहे हैं। तो उस हवाले से 21st सेंचुरी के अंदर ये हर्डल्स किस तरह इवॉल्व हुए हैं और अब कौन से नए हर्डल्स हैं वो देख रहे हैं हम आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सिक्योरिटी डायलामा है। पाकिस्तान का सिक्योरिटी डायलामा डेवलप हो जाता है जब इंडिया के पास पावर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जब उसकी मिलिट्री इकोनॉमिक पावर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर एक सिक्योरिटी डायलेमा बन जाता है, जो कि आईआर के अंदर हम देखते हैं, जिसको सिक्योरिटी डायलेमा कहते हैं। एक स्टेट की पावर ज़्यादा होने से दूसरी स्टेट इनसिक्योर फील करती है, उसको आप कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा। ठीक है, एक ये बात तो क्लियर हो गई। अब देखते हैं हर्डल्स क्या हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 21st सेंचुरी के अंदर। सबसे पहला ये वाला सिक्योरिटी डायलेमा का हर्डल है। ठीक है, कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सिक्योरिटी डायलेमा बना हुआ है बिकॉज ऑफ कश्मीर इशू। ठीक है, बस एक रिफ्लेक्शन है सिक्योरिटी डायलेमा की, और उसमें सबसे पहला हर्डल जो है ना वो कश्मीर है। कश्मीर का आपको पता है जैसे कि टिल डेट सबसे शुरू से हिस्ट्री के स्टार्ट से अभी तक कश्मीर का इशू हमारा चलता आ रहा है, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा। उसके ऊपर हम अलग टॉपिक करेंगे, उसकी हिस्ट्री डिटेल सारी चीज़ें। लेकिन अभी भी स्टिल 21st सेंचुरी के अंदर ये एक इशू है, ये एक हर्डल है। ठीक है, कश्मीर के स्पेसिफिक 3 पॉइंट्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी फोकस्ड ऑन द वायोलेशंस ऑफ द कश्मीर ह्यूमन राइट्स। हमारे 21st सेंचुरी के अंदर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर 3 मेजर शिफ्ट आए हैं। ठीक है, 3 मेजर चेंजेस आए हैं कश्मीर इशू से रिलेटेड। सबसे पहले यह है कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो फोकस करना शुरू कर दिया ना, वो ह्यूमन राइट्स पे फोकस करना शुरू कर दिए। हम ये कहते हैं, पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान का स्टांस अब ये है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन देनी चाहिए कश्मीरीज़ को। कश्मीर का राइट है, कश्मीर के मतलब ये बेसिक ह्यूमन राइट के अंदर आता है कि उन्हें राइट टू वोट होना चाहिए, राइट टू मतलब हर सेल्फ डिटर्मिनेशन के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो सारी उनको मिलनी चाहिए। ठीक है, यूएन रेजोल्यूशंस का रेफरेंस देते हैं हम, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स का हम देते हैं, कैथी स्कॉट रिपोर्ट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं। ठीक है, कि ओवरऑल क्या होना चाहिए, एक टेरिटरी जो कि इशूड कॉन्फ्लिक्टेड रीजन होता है ना, उसके अंदर आपको ज़रूरी होता है यूएन के लॉ कन्वेंशन के हिसाब से कि टेरिटरी के अंदर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ग्रांट करना ज़रूरी होता है उस डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई कि पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर शिफ्ट किया है एक ह्यूमन राइट्स की तरफ। दूसरा शिफ्ट किया है कि पॉलिटिकल राइट्स इन डिस्प्यूटेड एरिया या डिस्प्यूटेड टेरिटरी। पाकिस्तान ने फोकस करना शुरू कर दिया है कि कश्मीरीज़ को उनके पॉलिटिकल राइट्स देने चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स क्यों देने चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान ने इस चीज़ को हाईलाइट करना शुरू कर दिया 2019 के बाद से, जब इंडिया ने रिवोक किया 370 आर्टिकल को और 35A को। सो ये पाकिस्तान ने इस इशू को हाईलाइट करना शुरू कर दिया है कि ये जेनेवा कन्वेंशन की वायोलेशंस हैं, क्योंकि इसकी वजह से जब आर्टिकल 370 और 35A रिवोक होता है तो स्पेशल स्टेटस जो कि कश्मीर का है वो ख़त्म हो जाएगा, और उसकी वजह से पॉलिटिकल राइट्स जो है वो डिस्प्यूटेड रीजन के ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि और ये कंसेंट के बगैर जो जिन डिस्प्यूटेड टेरिटरी दोनों रीजन्स क्लेम कर रहे होते हैं, उनके कंसेंट उनके अप्रूवल के बगैर इस तरह का कोई स्टेप लेने की इजाज़त नहीं है, और वो अगर स्टेप लिया जाए तो वो वायोलेशन है जेनेवा कन्वेंशन के अंदर की। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स आर मैंडेटरी इवन इन डिस्प्यूटेड टेरिटरी। अब पाकिस्तान इस चीज़ को हाईलाइट करता है। पाकिस्तान हाईलाइटेड पॉलिटिकल राइट्स आर वायोलेटेड इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर बाय इंडिया बाय रिवोकिंग आर्टिकल 35A एंड 370 बाय वायोलेटिंग जेनेवा कन्वेंशन। हमारा ये स्टांस है कि इंडिया ने जेनेवा कन्वेंशन की वायोलेशन की है और इन 2 आर्टिकल्स को रिवोक करके स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म कर दिया और उनकी पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर उनको स्नैच किया और उनकी वायोलेशंस किए। तीसरा जो मेजर शिफ्ट है कश्मीर से रिलेटेड पाकिस्तान का, वो ये है कि हाईलाइटिंग दी डेमोग्राफिक चेंजेस इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान क्या कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है डेमोग्राफिक चेंजेस जो इंडिया कर रहा है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर के रीजन्स के अंदर। वो क्या कर रहा है, कश्मीर के पार्ट को कम जगह कम एरिया, उसकी जो डिलिमिटेशंस हो गई या उसकी टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज उनको कम करके लद्दाख के एरिया को बढ़ा रहा है, ताकि एक डेमोग्राफिक चेंज कर सकें, लद्दाख के अंदर इंडियन को मेजॉरिटी कर सकें और उन दोनों को कंबाइन रीजन बना के कश्मीर का स्टेटस दिया जाए। डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्रीज़ को रीड्रॉ किया है उसने, कश्मीर बाउंड्रीज़ रिड्यूस कर दी गई हैं और जम्मू की बाउंड्रीज़ बढ़ा दी गई हैं, ताकि जम्मू का रीजन जिसके अंदर हिंदू मेजॉरिटी है उनकी डोमिनेशन होने लग जाए और वो एरिया एक हिंदू मेजॉरिटी बन जाए। ठीक है, और मार्च 22 के अंदर पाकिस्तान ने थोड़ा सा एक इशू था कि फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमने लेस फोकस किया। हमने पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की वीडियो के अंदर डिस्कस किया है कि हमने कम फोकस किया है डिलिमिटेशंस के इशू के अंदर, कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशंस जो है ना, हल्का बंदियाँ, वो उनका एक इशू आया मार्च 2022 के अंदर, जिसमें इंडिया ने कश्मीर की जो आज़ाद कश्मीर वाला जो कश्मीर वाला एरिया इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, उसकी जगह कम दी और लद्दाख की जो हल्का बंदी है उनकी जगह को ज़्यादा कर दिया। ठीक है,
तो ये 3 मेजर शिफ्ट्स आए हैं कश्मीर से रिलेटेड पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के अंदर। ये एक पासिंग रेफरेंस में यूँ समझ लेंगे, ये अलग से छोटा सा टॉपिक हमने कवर कर लिया इस टॉपिक के अंदर कि हर्डल जो सबसे पहला कश्मीर है उसके अंदर पाकिस्तान का क्या स्टांस है वो हमने आज कवर किया। दूसरा हर्डल जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वो है रिस्पांस फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज़। मुस्लिम कंट्रीज़ का रिस्पांस बहुत डल है सिंस 2016 के अंदर से, क्या 16 के बाद से फर्स्ट हिंदू टेंपल बना यूएई के अंदर, ठीक है। और इंडिया और यूएई की कन्वर्जेंस तो आपको पता है, इंडिया के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं विद ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ है उनके साथ बहुत क्लोज कोलैबोरेशन है। एक ट्रेड रूट भी कोई सिक्योर रूट बना रहे हैं यूएई से और इंडिया से लिंक करता हुआ एक कॉरिडोर है, फूड का कॉरिडोर है वो, ठीक है। KS एंड यूएई के रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं इंडिया के साथ। इनकी ट्रेड अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा ट्रेड है और इकनॉमी ही एक रीज़न है कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनका रिस्पांस बहुत कम है रिलेशंस कश्मीर इशू के ऊपर। मुस्लिम कंट्रीज़ का रिस्पांस नहीं आता क्योंकि कोलैबोरेशन इंटरडिपेंडेंस का जो पूरा IR का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे प्ले कर रहा है। 2019 और 22 से OIC की जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसके अंदर यूएई ने कोई इस तरह की बात नहीं की कि जो कश्मीर इशू को मतलब टारगेट करता है या ओवरऑल मुस्लिम उम्मा के ऊपर फोकस करता है। यूएई का थोड़ा आपको पता है बहुत ज़्यादा शिफ्ट आया है पॉलिसी के अंदर। जो MBZ है, MBZ एक होता है, MBS है वो सऊदी अरब का, MBZ इसका, ठीक है। अब ये दूसरा इशू है, दूसरा हर्डल है। तीसरा हर्डल है हमारा वाटर डिस्प्यूट। वाटर डिस्प्यूट एक मेजर मसला है, हमने इसके ऊपर अलग से भी वीडियो की है। तो 1990s का आपको पता है बगलियार प्लस कृष्ण गंगा के प्रोजेक्ट्स का इशू चल रहा है। पाकिस्तान ने क्या किया, ICJ के अंदर पिटिशन भी दी, आर्बिट्रेशन भी दी, लेकिन हुआ क्या, दिन सिंस 2014 इंडियन प्रोजेक्ट्स ऑन वेस्टर्न रिवर्स अंडर IDWT जो भी आपका मतलब उन्होंने इस हमारे जो ट्रीटी के अंदर, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर जो हमारे रिवर्स थे उनके ऊपर अपने प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए और उनके ऊपर प्रोग्रेस को भी तेज़ कर दिया, ठीक है। तुलबुल प्रोजेक्ट हो गया, वुलर बेरा प्रोजेक्ट है इनका, ठीक है। फिर इशू ऑफ ये जो आपकी ट्रीटी हुई थी वाटर ट्रीटी, फिर नीड फॉर दी, उसके अंदर हमारे कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जिनको हमें चेंज करने की ज़रूरत है कि मैंने अलग से वाटर क्राइसिस के अंदर डिस्कस किया है कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इशूज़ हैं, कौन से ऐसे क्लॉजेज हैं जिनको मिसयूज़ कर रहा है इंडिया, ठीक है। फिर आ जाता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा हर्डल है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे की इमेज को ब्लॉट करने की कोशिश कर रही हैं, उनको टार्निश कर रही हैं। वो कह रही हैं भाई आपने टेररिस्ट किया, वो बोलते हैं आपने टेररिस्ट किया, तो ये मतलब ना आप तो नहीं बोलते। खैर बोथ स्टेट्स लिंक टेररिस्ट अटैक्स इवेंट्स विद ईच अदर। क्या करता है विद इन इंटेंसिटी ऑफ द 21st सेंचुरी के अंदर ये इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है क्योंकि इसके अंदर वो हाइब्रिड वॉरफेयर वाला फैक्टर है, वो इकोनॉमी ये जो टूल सोशल मीडिया का टूल यूज़ किया जा रहा है इसके अंदर से। 2001 के अंदर जो इंडियन पार्लियामेंट अटैक हुआ बाय अफजल गुरु, वो किसके साथ अटैच कर दिया, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। फिर 2008 के अंदर जो बॉम्बे अटैक हुए थे वो भी पाकिस्तान के साथ, उनके ऊपर एलिगेशन लगे लेकिन पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। 15 से 20 के दरमियान पठानकोट हुआ, उरी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक्स हुए, सब के अंदर पाकिस्तान को ब्लेम किया गया। फिर पाकिस्तान के जो लेवल ऑफ एक्यूजेशन पाकिस्तान ने भी लिंक करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने कहा बलोच सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता है इंडिया, TTP को सपोर्ट करती है रॉ की एजेंसी, और इस तरीके से कुलभूषण यादव के केस को पाकिस्तान उठाता है। तो ये पाकिस्तान काफ़ी चीज़ों को हाईलाइट करता है और इंडिया हाईलाइट करता है। तो अल्टीमेटली जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू है ना वो भी एक हर्डल है दोनों कंट्रीज़ के दरमियान कि एक दूसरे की इमेज की टार्निश कर रहे हैं दोनों कंट्रीज़। फिर आ जाता है राइज ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी कि वो तो हम पहले पूरा इसके ऊपर हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर पढ़ चुके हैं डिटेल में। तो यही सीन है कि ओवरऑल जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी का राइज है ना उसकी वजह से सेकंड डिकेड के अंदर हम देखते हैं इंडिया बीजेपी लीडरशिप इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी। पाकिस्तान को रिलेट्स इंडियन एग्रेशंस टुवर्ड्स पाकिस्तान के साथ वो रिलेट करती जा रही हैं, और वो मैंने जैसे बताया हिंदुत्व आइडियोलॉजी की मैनिफेस्टेशंस हमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर नज़र आ रही हैं। हिंदुत्व आइडियोलॉजी इंक्लूड एलिमिनेट करना चाहते हैं वो पाकिस्तान को, और वो एक ग्रेटर इंडियन हेजुमॉन बनाना चाहते हैं। ये सारी बातें हम पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं जिसमें हमने हिंदुत्व आइडियोलॉजी को अलग से डिस्कस किया था। तो ये कुछ मेजर हर्डल्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें आपका ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी आ गया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इमेज ब्लॉटिंग वाला पूरा आ गया, वाटर डिस्प्यूट्स भी आ गए, ठीक है। मुस्लिम कंट्रीज़ का रिस्पांस जो है वो बहुत मतलब डल किस्म का रिस्पांस है, वो कोई रोल प्ले नहीं कर रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई रोल नहीं प्ले कर रही। तो ये बात आप लिख सकते हैं। कश्मीर एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, कश्मीर के अंदर हमने एक सब पॉइंट भी देख लिया, उसकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की देख ली, और हमने इस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ हर्डल्स देखें जो 21st सेंचुरी के अंदर कॉन्स्टेंट ही हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।